नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। चलिए शुरू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क और अंतःस्रावी तंत्र के मध्य मुख्य लिंक होती है जो बॉडी की फंक्शनल इंटीग्रेशन को बनाए रखती है। इस स्थिति की क्रिया को देखकर हम इसे मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि हम पोजीशन देखें तो वो मस्तिष्क की निचली सतह पर उपस्थित होती है। ब्रेन के डायंसेफलन भाग के अधर सतह से, जिसे हम वेंट्रल साइड भी एक छोटे स्टॉक द्वारा स्कल की सिफेनॉइड बोन की सेला टर्सिका नामक खांच में लटकी रहती है। इससे इस पूरी ग्रंथि के ऊपर का आवरण ढका रहता है। यदि हम संरचना के रूप में देखें, स्ट्रक्चर इसकी देखें, तो ये मक्का या मटर के दाने की आकृति की होती है और वजन इसका जो वेट है वो 0.5 से 0.7 ग्राम तक के लगभग होता है। महिलाओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका वेट और साइज दोनों में वृद्धि हो जाती है। मार्फोलॉजिकली ये एक कंपाउंड ग्लैंड है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। ये 3 भाग जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनको मुख्यतः एंटीरियर लोब, पार्स इंटरमीडिया और पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। एंटीरियर लोब और पार्स इंटरमीडिया मिलकर के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग बनाते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस भाग जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 भागों से मिलकर बना है: पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस। जो पोस्टीरियर लोब है उसका साइंटिफिकली हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग भी कहलाता है, जिसके भी आगे मुख्यतः 3 भाग से बना हुआ है। एक है मीडियन एमिनेंस, दूसरा इनफंडिबुलम और तीसरा है पार्स नर्वोसा। अब हम बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की। ये भाग पिट्यूटरी ग्लैंड का 3/4 भाग बनाता है। ये लोब जो है मुख्यतः बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और क्रोमोफिल्स कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जो है वो प्रिकर्सर्स जो इनकी है वो क्रोमोफिल हैं। यदि हम इसमें ब्लड सप्लाई देखते हैं तो ये सर्कल ऑफ विलिस द्वारा संचारित होती हैं। और यदि हम हाइपोथैलेमस से रक्त लेकर आने वाली शिरा भी जो है वो इसमें प्रवेश करके हाइपोथैल्मो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कहलाती है। अब दूसरा भाग जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो हमने आगे पहले भी बात की है, वो 3 भागों का बना हुआ है। ये भाग पोस्टीरियर लोब कहलाता है। ये अपेक्षाकृत एडिनो हाइपोफाइसिस से छोटा होता है, ठोस होता है और वाइट कलर का होता है, जो इनफंडिबुलर स्टॉक द्वारा ब्रेन के वेंट्रल साइड से जुड़ा रहता है। ये हाइपोथैलेमस जो स्थित है सिरे पर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स एवं इस भाग से एक्सोन और उसके अंतिम छोर पर फूली हुई घुंडियाँ स्थित रहती हैं, जिसे हेरिंग बॉडीज हेरिंग बॉडीज के बीच बीच में ब्रांच्ड न्यूरोस और पिचियोसाइट्स भी स्थित होती है। यह भाग न्यूरोल एक्टोडर्मल से विकसित होता है। तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग जो होता है वो
एंडो एंडोसिक्रीटरी या एंडोक्राइन नहीं है। इस भाग में हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जाता। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन्स का स्टोर और रिलीज करने का कार्य करता है। अर्थात हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन बनेगा और स्टोरेज जो होगी वो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग में एकत्रित होगी और फिर ये समय समय पे रिलीज करेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस अगेन और ऑर्गन सिस्टम के या ब्लड सप्लाई में। नेक्स्ट है हम इस तरह हम इसको न्यूरो हीमल ऑर्गन नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं डायग्राम में ये दो भाग है, एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट्स, इंटरमीडिया, पार्स स्टेरिस, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसके भी तीन भाग हैं, इनफंडिबुलम, मीडियन एमिनेंस और पार्स नर्वोसा। इस प्रकार हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। थैंक यू सो मच।